हल्द्वानी के बेस अस्पताल में लापरवाह अधिकारियों में हड़बड़ी मची है। कर्मचारियों में भगदड़ है। तो गार्ड गेट पे ही रहेगा ना, गार्ड और कहाँ रहेगा गेट के अलावा? गार्ड गेट पे ही रहेगा। ये आपाधापी इसलिए है क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। पहले उसको आप समय दे रहे हो, उसके बाद ये करो कर नहीं रहे। जब आपको करना चाहिए उस वक्त आप कर नहीं रहे। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में पीपीपी मॉडल पर चल रही डायलिसिस यूनिट को लेकर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के बीच मरीज पिस रहे थे। डॉक्टरों के नदारद रहने की भी शिकायतें मिल रही थी। शिकायत कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत तक पहुंची तो कमिश्नर खुद बेस अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंच गए। ठीक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के बेस अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अस्पताल में खामियों को देखकर नाराज दिखे। सभी जिम्मेदारों से एक एक चीजों को लेकर जानकारी ली। अस्पताल में सुविधाओं की असलियत जानने के बाद अस्पताल प्रशासन को कमिश्नर ने सख्त वार्निंग देते हुए साफ कर दिया कि आगे ऐसी शिकायतें मिली तो फिर खैर नहीं। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि बेस अस्पताल में आउटसोर्सिंग के जरिए डायलिसिस सेंटर चलाया जा रहा है। सेंटर पर एक दिन में तकरीबन 70 मरीजों का लोड है, जहां मरीजों के लिए सुविधाओं की हालत ये है कि सेंटर पर कभी पानी खत्म हो जाता है, कभी बेड की कमी के चलते मरीजों को गत्ते पर लेटने को मजबूर होना पड़ता है। डॉक्टर्स भी गायब रहते हैं। निरीक्षण के दौरान ऐसी दशा देखकर कमिश्नर दीपक रावत ने नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। देखिए, हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपनी DG को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो DM को बताएंगे, DM नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। सेकेंडली, मैंने ये भी इनसे कहा है कि पिछले 1 महीने का यहाँ पे CCTV का फुटेज निकालें और ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। अस्पताल की शिकायतें लगातार अखबारों के जरिए मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी के बेस अस्पताल पहुंचे, जहां सभी जिम्मेदारों का लगाम टाइट करते हुए साफ कर दिया कि मरीजों की सुविधाओं और उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साफ संदेश भी दिया कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को हर रोज बेस अस्पताल में सुविधाओं और सेवाओं का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। कमिश्नर की फटकार के बाद उम्मीद है कि हल्द्वानी के बेस अस्पताल में अब सुविधाएं बेहतर होंगी, गत्ते की जगह गद्दे होंगे और डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों को सहूलियत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।